हेलो दोस्तों, मैं CS कुंदन कुमार। मैं स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस सेशन में एक्चुअली मैं बताने वाला हूं कि जो न्यूली पैटर्न है ICSI का CSET एग्ज़ाम के बारे में। अभी हाल ही फिलहाल में ICSI ने क्या किया कि जो फाउंडेशन एग्ज़ाम होता था उस फाउंडेशन एग्ज़ाम के जगह पे एक नया एग्ज़ाम पैटर्न लागू किया जिसका नाम है CSEET, कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। तो समझते हैं कि ये कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम क्या है, इसका सिलेबस क्या है, साल में कितनी बार इस परीक्षा का आयोजन ICSI के द्वारा यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा, और इसमें जो भी अभ्यर्थी है, जो भी स्टूडेंट है, जो एप्लीकेंट है, उनको इस परीक्षा को क्रैक करने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या सब्जेक्ट उनको पढ़ना है, और हर सब्जेक्ट का इसमें मार्किंग कितना होगा, ठीक है, क्या इसमें निगेटिव मार्किंग होगा, इन्हीं सब चीज़ों के लिए आज मैं सेशन लेने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि क्या ज़रूरत थी CS फाउंडेशन को हटा करके CSET लाने की, ये जो ट्रांजिशन मोड था ये क्यों ICSI के द्वारा क्यों ये लाया गया, तो सबसे बड़ी जो बात थी इसके पीछे ये थी कि कहीं ना कहीं ICSI को ये रियलाइज हुआ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कि ग्रेजुएशन करने के बाद CS करने के लिए आते थे, उनको कुछ दिन एग्जाम देने के बाद ऐसा रियलाइज होता था कि मैं शायद यहाँ पे फंस सा गया हूँ। यानी 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट एग्जाम देने के बाद जब उनका एग्जाम नहीं निकलता था तो उनको ऐसा रियलाइज होता था कि शायद मैंने अपना समय बर्बाद किया यहाँ पे आकर के। तो इसलिए ICSI ने ये डिसाइड किया कि अब चाहे वो 12वीं पास स्टूडेंट हो या अपीयरिंग कैंडिडेट ऑफ 12th हो, या ग्रेजुएशन पास स्टूडेंट हो या अपीयरिंग कैंडिडेट ऑफ ग्रेजुएशन हो, ओके, दोनों के लिए इन्होंने CSET एग्जाम लेकर के आया। मतलब अब ऐसा नहीं होगा कि कोई भी स्टूडेंट जो ग्रेजुएट है उनका डायरेक्ट एंट्री CS एग्जीक्यूटिव के लिए होगा, जैसा कि पहले होता था। पहले क्या होता था कि फाउंडेशन पास करने के बाद लोग एग्जीक्यूटिव में जाते थे, और जो लोग ग्रेजुएट होते थे उनका डायरेक्ट एडमिशन क्या होता था, CS एग्जीक्यूटिव के लिए होता था। लेकिन अब चाहे वो ग्रेजुएट हो या 12वीं पास हो, सबको CSET एग्जाम पास करना जरूरी होगा। तो मैंने क्या बताया कि ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसलिए किया गया ताकि किसी भी स्टूडेंट को ऐसा न लगे कि मैं एडमिशन लेने के बाद यहाँ पे फंस सा गया हूँ। यानी ICSI के द्वारा इस तरह का डिसीजन इसलिए लिया गया ताकि वो स्टूडेंट को स्टार्टिंग फेज में ही स्क्रीनिंग कर ले। जो बच्चे प्रोफेशनली थोड़े कैपेबल होंगे उनको एडमिशन दे करके आगे की प्रक्रिया, जो आगे का प्रोसेस है वो किया जाएगा, यानी कि एग्जीक्यूटिव में उनको एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल माना जाएगा। तो जैसा कि अभी तक ICSI ने 2 बार CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट ऑर्गेनाइज कर चुकी है, और अभी जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है वो जनवरी में होने वाला है। एक साल में जो पहले फाउंडेशन का एग्जाम 2 बार होता था, पहले जो फाउंडेशन का एग्जाम 2 बार जून और दिसंबर में होता था, अब उस 2 बार की जगह CSET जो एग्जाम होगा 4 बार होगा। ठीक है, CSET एग्जाम 4 बार आयोजन किया जाएगा। मई में किया जाएगा, जुलाई में किया जाएगा और नवंबर और जनवरी में किया जाएगा। ये 4 बार CSET एग्जाम साल में आयोजित किए जाएंगे। ये जो CSET एग्जाम है एक कंप्लीटली MCQ बेस्ड एग्जाम होगा। ये CSET एग्जाम कंप्लीटली MCQ बेस्ड एग्जाम होगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। आपको हर क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, और फिर आपको उसमें से जो भी करेक्ट आंसर होगा उसको आपको चूज करना है। दूसरी बात है कि CSET एग्जाम की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं थोड़ा कंपेयर करूं कि फाउंडेशन एग्जाम से CSET हार्ड है या उससे थोड़ा सा आसान किया इन्होंने, क्या किया, तो जहां तक मेरा अनुभव है, मुझे ऐसा लगता है कि CS फाउंडेशन के कंपैरिजन में CSET एग्जाम का जो पैटर्न है लिटिल बिट मतलब थोड़ा सा कम है, इसका लेवल थोड़ा सा कम किया गया है, यानी कि उतना टफ नहीं है जितना CS फाउंडेशन हुआ करता था। यानी कि ये स्टूडेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल है। जो बच्चे भी 12वीं पास होने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद CS के लिए CS की तैयारी करना चाहते हैं, CS बनना चाहते हैं, डेफिनेटली उनके लिए यह एक बहुत ही अच्छा फेज है, और यह एक बहुत ही अच्छा माध्यम है कि CSET क्रैक करके वो CS एग्जीक्यूटिव एग्जाम में CS एग्जीक्यूटिव के लिए क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, और फिर उसकी तैयारी करके फिर वो आगे एग्जाम दे सकते हैं। तो हमारा ये कहना है कि CSET जो एग्जाम है इसका सिलेबस क्या होगा। इसमें 4 सब्जेक्ट है। सबसे पहला जो है बिजनेस कम्युनिकेशन है, उसके बाद लीगल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग है, उसके बाद बिजनेस कम्युनिकेशन है, उसके बाद आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स है, और लास्ट जो है वो जनरल अवेयरनेस एंड मतलब जो भी क्या कहते हैं वो, मतलब एक इंटरव्यू टाइप का होगा, जो कि वॉइस टेस्टिंग जो होता है उसके लिए आपका एक एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा।
तो कहने का मतलब ये है कि ये एग्जाम का पैटर्न है, सिलेबस है। सबसे पहले मैंने क्या बताया, सबसे पहला बिजनेस कम्युनिकेशन है। इस सब्जेक्ट को लाने के पीछे आईसीएसआई का इंटेंशन ये था कि ताकि जो भी बच्चे सीएस करना चाहते हैं उसका राइटिंग स्किल चेक किया जाए, ठीक है, राइटिंग स्किल चेक किया जाए, उसकी जो रीजनिंग पावर है ये सब चीज चेक किया जाए। इसके लिए लीगल एप्टीट्यूड लाया इन्होंने, रीजनिंग लाया इन्होंने, उसके बाद इकोनॉमिक्स का भी नॉलेज इनको होना चाहिए। तो जो बच्चे 11th और 12th में अच्छे तरीके से इकोनॉमिक्स पढ़ा है उनको मैं ये आश्वस्त करना चाहूंगा कि आपको बहुत ज्यादा तकलीफ सीएसईटी के एग्जाम में इकोनॉमिक्स को लेकर के नहीं होगा। उसके बाद जनरल अवेयरनेस की बात मैंने किया, जीके आपका थोड़ा सा फाइनेंशियल मार्केट क्या है, लीगल जो लीगल अपडेट्स है वो क्या है, इंटरनेशनल न्यूज क्या है, इन सब चीजों के बारे में भी आपको जानकारी होना जरूरी है। उसके बाद इसमें एक इंटरव्यू टाइप का टेस्ट ऑर्गेनाइज किया, मतलब ऑर्गेनाइज करने की बात कही गई है, जो कि 30 नंबर का होगा, ठीक है, 13 मार्क्स का होगा। लेकिन अभी ड्यू टू कोविड इसको अभी फिलहाल आईसीएसआई फिलहाल होल्ड करके रखी है, यानी कि जो बच्चे चूज इसको अभी नहीं कर, मतलब अगर जो बच्चे चाहते हैं इस एग्जाम में भाग लेना वो क्या कर सकते हैं अभी, मतलब वो क्वेश्चन जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है उसी तरीके से पार्टिसिपेट करके फिलहाल इन चीजों से बच सकते हैं, क्योंकि अभी कोविड की वजह से इंटरव्यू लेना पॉसिबल नहीं है। तो ये ओवरऑल एग्जाम का पैटर्न है। अगर हम एक एक सब्जेक्ट की बात करें कि सबसे पहले मैंने बात किया था बिजनेस कम्युनिकेशन, तो बिजनेस कम्युनिकेशन में टोटल 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें से 15 जो क्वेश्चन होगा 2-2 नंबर का क्वेश्चन होगा, और जो 20 क्वेश्चन होंगे वो 1-1 नंबर के होंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि लीगल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, अगेन इसमें भी 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें फिर अगेन 15 जो क्वेश्चन होगा वो 2-2 नंबर का होगा, और 20 जो क्वेश्चन होंगे आपके 1-1 नंबर के होंगे। उसके बाद फिर हमने बताया जो बिजनेस जो इकोनॉमिक्स है वहां पे भी 35 टोटल क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 20 क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा, और 15 क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे, 2-2 नंबर के होंगे। उसके बाद जो यहाँ पे जीके का क्वेश्चन होगा, जीके का जो क्वेश्चन होगा 20 क्वेश्चन आपसे जीके के पूछे जाएंगे। इस तरीके से टोटल 170 मार्क्स का क्वेश्चन जो एमसीक्यू बेस्ड होगा, और 30 मार्क्स का जो होगा क्या होगा आपका एक मतलब पर्सनल इंटरव्यू के रूप में वाइवा लिया जाएगा, है ना, एक वाइवा लिया जाएगा आपसे, जो कि चैप्टर वगैरह ऑर्गेनाइज करेगी। हालांकि अगेन मैंने बताया कि अभी फिलहाल ड्यू टू कोविड ये ऑर्गेनाइज नहीं किया जा रहा है, अभी आईसीएसआई एमसीक्यू बेस्ड में ही इसका क्या कर रही है, एग्जाम ले रही है। तो लास्ट पैटर्न जो है वाइवा का है 30 मार्क्स का। कहने का मतलब है इस एग्जाम का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि देयर इज नो नेगेटिव मार्क इन दिस एग्जाम, ओके। कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं की जाएगी, ठीक है। आप पूरा का पूरा, यानी कि अगर जो क्वेश्चन आपको आता है वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो नहीं आता है वो भी आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस एग्जाम की सबसे बड़ी खासियत यही है। साल में 4 बार एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा आईसीएसआई के द्वारा। एग्जाम के लिए इनरोल होने का जो फीस है आईसीएसआई का वो 1000 है, 1000 रुपया है। आप 1000 का पेमेंट ऑनलाइन करके आईसीएसआई के पोर्टल पे icsi.edu इस पे जाकर के रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को, ओके, और आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। एग्जाम पास करने के बाद जो भी बच्चे जो पास होते हैं आईसीएसआई के द्वारा एग्जाम जो कंडक्ट की जाएगी सीएसईटी, जो भी बच्चे एग्जाम पास करेंगे तो जो सीएसईटी का जो स्कोर होगा वह 1 साल तक वैलिड होगा, 1 साल तक की उसकी वैलिडिटी होगी। यानी कि सीएसईटी एग्जाम पास करने के बाद जिस दिन आपने एग्जाम पास किया है वहां से लेकर के 1 साल तक के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, सीएस एग्जीक्यूटिव एग्जाम में एडमिशन, सीएस एग्जीक्यूटिव में आपको एडमिशन ले लेना पड़ेगा। उसके बाद ही आप फिर सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए रजिस्टर्ड स्टूडेंट माने जाएंगे। सीएसईटी के लिए जब कोई स्टूडेंट रजिस्टर करवाता है तो अभी इसके लिए आईसीएसआई कोई भी हार्ड कॉपी के रूप में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड नहीं कर रही है, हार्ड कॉपी के रूप में कोई स्टडी मटेरियल प्रोवाइड नहीं कर रही है। आप रजिस्टर करने के बाद आईसीएसआई के पोर्टल पे ये जितने सारे मैंने सब्जेक्ट्स की बात कही है वो सारा सब्जेक्ट का हार्ड सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है। उस सॉफ्ट कॉपी को डाउनलोड करके आप उसका प्रिंट आउट लेकर के स्पाइरल बाइंडिंग करवा करके आप उससे मतलब आप पढ़ाई अपना कर सकते हैं। तो ये था ओवरऑल सीएसईटी के बारे में कि अगर कोई बच्चा सीएस अगर बनना चाहता है तो सीएसईटी का एग्जाम हम कैसे हम कंडक्ट मतलब कैसे हम इसमें अपीयर हो और इसके लिए क्या प्रोसीजर है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, इन तमाम सारी चीजों को मैंने डिस्कशन किया। इसके बाद भी अगर कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके क्वेरी को, आपके डाउट को मैं क्लियर करूं। तो थैंक यू सो मच।